नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने जो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, ये सीरीज है अर्थशास्त्र से संबंधित। ये जितने भी टॉपिक है अर्थशास्त्र के हैं, इन टॉपिक से संबंधित टॉप क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिकों से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 1 नंबर टॉपिक है, हमने कंप्लीट करवा दिया। आज 2 नंबर आएंगे। उपभोग फलन और मुद्रास्फीति, इन दोनों टॉपिकों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है ये दोनों। तो इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, वो क्वेश्चन आज इस क्लास के माध्यम से करवाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्थापना केंस के उपयोग के मनोवैज्ञानिक नियम से संबंधित है। यानी कौन सी प्रस्थापना केंस के उपयोग के मनोवैज्ञानिक नियम से संबंधित है। तो कौन सी संबंधित है, वो है जब आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परंतु आय वृद्धि से अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा में है, तो ये सत्य है। दूसरा है, आय में हुई वृद्धि उपभोग व्यय और बचत के बीच किसी न किसी अनुपात में विभक्त हो जाती है, ये भी सत्य है। आय में वृद्धि होने से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये सारे क्या नियम संबंधित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर विचार करके हमें बताना है कि कौन सा सही है। उप कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है। कूट के माध्यम से उत्तर देना है इसका दूसरे का। तो कथन क्या है, उपभोग फलन को वादी अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण औजार कहते हैं, यह सत्य है। 2 नंबर, उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति आय उपभोग संबंध को दर्शाता है, यह भी क्या सत्य दिया हुआ है। तीसरा है, उपभोग फलन मात्र उपभोग पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। चौथा है, 60 डिग्री की और 60 डिग्री की रेखा को शून्य बचत रेखा माना जाता है, ये क्या गलत है दिया हुआ है। तो इसमें 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 किसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है 3 नंबर, केन्स का उपयोग का मनोवैज्ञानिक नियम निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित है। केन्स का उपयोग का मनोवैज्ञानिक नियम निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित है। तो किस मान्यता पर आधारित है, वो है, यह नियम मनोवैज्ञानिक तथा संस्थानिक अवस्थाओं को स्थिर मान लेता है, यह सत्य है। दूसरा, यह सामान्य परिस्थितियों का वर्तमान होना मानकर चलता है, यह भी क्या कथन सत्य दिया हुआ है। और तीसरा कथन है, यह नियम अबंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का वर्तमान होना मानकर चलता है, यह भी क्या सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उस पर विचार करके हमें उत्तर देने हैं, कौन सा कथन है इसमें सही होता है। ये कथनों पर विचार करके हमें उत्तर देना है। तो 1 नंबर कथन है, सीमांत उपभोग फलन आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग होने वाले परिवर्तन के अनुपात में है। यानी सीमांत उपभोग फलन है, वो क्या, आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग होने वाले परिवर्तन के अनुपात में है, ये सत्य दिया हुआ है। 2 नंबर कथन है, आय और उपभोग के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, यह भी सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। 3 नंबर कथन क्या कहता है। 3 नंबर कथन है, उपभोग फलन आय उपभोग से संबंध दर्शाता है, यह भी क्या इसमें सत्य है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन सत्य है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केन्स के अनुसार
केन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग फलन का व्यक्तिपरक तत्व है। इन केन्स के अनुसार क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग फल का व्यक्तिपरक तत्व है, तो वो कौन सा है। मानव प्रकृति की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ये तत्व है। सामाजिक व्यवहार एवं संस्थाएं ये भी तत्व है। और सामाजिक प्रबंध ये भी तत्व है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। केन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। केन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार की है, तो वो है इकाई से अधिक नहीं हो सकती है। इकाई से अधिक नहीं हो सकती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिध्यात्मक उपभोग फलन के साथ संगत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिध्यात्मक उपभोग फलन के साथ संगत है, तो वो कौन सा है, वो है एपीसी बराबर एमपीसी। एपीसी बराबर एमपीसी 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केन्स के अनुसार निम्नलिखित में से उपभोग फलन का वस्तुपरक तत्व है। केन्स के अनुसार क्या है, निम्नलिखित में से कौन उपभोग फलन का वस्तुपरक तत्व है, वो कौन सा है, वो है मजदूरी स्तर में परिवर्तन, मजदूरी स्तर में परिवर्तन, राजकोषीय नीति में परिवर्तन, ब्याज दर में परिवर्तन। इसमें 4 राइट आंसर हो जाए। और उपयुक्त उपयुक्त सभी ये सही दिया हुआ है, सभी वस्तुपरक तत्व है। नेक्स्ट है रेखीय उपभोग फलन का अधोमुखी समानांतर स्थानांतरण निवेश गुणांक। निवेश गुणांक है वो क्या है, वो है पूर्ववर्त रहेगा। क्या रहेगा, पूर्ववर्त रहेगा। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले सापेक्ष आय की प्रस्तावना की है। निम्नलिखित में से किसने उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले सापेक्ष आय की प्रस्तावना की है, तो वो कौन है, तो वो है जेम्स ड्यूसनबरी। जेम्स ड्यूसनबरी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरी इकाई से हमने 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन रहे थे वो करवा दिए। अब आता है तीसरी इकाई मुद्रास्फीति। तीसरी इकाई कौन सी है, मुद्रास्फीति है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रथम क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा है। पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है किन्स ने। किसने कहा है, किन्स ने कहा है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की स्थिति में होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती है, सत्य है। मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक गिरावट होती है, यह सत्य है। उत्पादन में वृद्धि होती है, यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर है। उपरोक्त सभी ये सत्य दिए हुए है। 2 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि कहलाती है। वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो ये वृद्धि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति होती है जबकि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति होती है जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि होती है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट है जब मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हो जिससे अर्थव्यवस्था उसमें व्यस्त होने लगी हो एवं जनता का मुद्रा पर से विश्वास डगमाने लगा हो, तो क्या होता है, तो होता है दौड़ती मुद्रास्फीति। उसे क्या कहते हैं, दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो मुद्रास्फीति का कारण है सार्वजनिक व्यय में सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, हीनार्थ प्रबंधन
प्रबंधन, उत्पादन स्तर में गिरावट, ये सभी क्या है, मुद्रास्फीति के कारण है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, तो उसमें होता है ऋण को आर्थिक हानि होती है। ऋण को क्या होती है, ऋणी को आर्थिक हानि होती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, मुद्रास्फीति का लोगों की आय पर प्रभाव होता है। मुद्रास्फीति का लोगों की आय पर प्रभाव होता है, तो वो क्या होता है, यह लोगों की वास्तविक आय कम कर देती है। यह क्या करती है, लोगों की वास्तविक आय कम कर देती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है, जो मुद्रास्फीति होती है उसका प्रभाव होता है, निर्यात कम हो जाता है, ये सत्य है। आयात में वृद्धि होती है, ये भी सत्य है। भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह भी क्या सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन क्या है, सत्य दिए हुए सभी क्या मुद्रास्फीति के प्रभाव है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो वो क्या, जैसे आरबीआई द्वारा खुले बाजार को में प्रतिभूतियां बेचकर और बैंक दर में वृद्धि करके, इन दोनों से क्या किया जा सकता है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति में चयनात्मक शाख नियंत्रण द्वारा क्या होता है, वो होता है किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार भावों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार भावों को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत बहुत गिर जाती है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत बहुत गिर जाती है तथा उत्पादन एवं रोजगार ठप होने लगते हैं, तो वह स्थिति कहलाती है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अस्फीति कहलाती है। अस्फीति कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग अत्यधिक हो, तो इससे उत्पन्न स्थिति कहलाती है। तो जब बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग अत्यधिक हो, तो इससे उत्पन्न स्थिति कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीर्ष मुद्रास्फीति को मापा जाता है। शीर्ष मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है, तो उसको थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ के रूप में मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ के रूप में मापा जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर में वृद्धि करने में मुद्रास्फीति का नियंत्रण में सहायता मिलती है, तो किस दर में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है, तो किसमें मिलती है, वो नकद आरक्षण अनुपात में, ये सही है। बैंक दर एवं ब्याज दर में, यह भी सत्य है। साविधिक तरलता अनुपात में, असल आर में, यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए, उपयुक्त सभी। 15 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि देश में एक वस्तु जैसे प्याज की भाव अत्यधिक हो रहे हो, तो उन्हें नियंत्रण करने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर होंगे, तो कौन से उपाय वो कारगर होंगे, वो है रिजर्व बैंक की चयनात्मक शाख नियंत्रण शाख पद्धति। चयनात्मक शाख नियंत्रण पद्धति, ये सत्य है। सरकार द्वारा अत्यधिक भंडारण सीमा निर्धारित करना, ये भी सत्य है। 3 नंबर है, ब्याज के आयात पर शुल्क को कम या शून्य करना, निर्यात पर शुल्क को बढ़ाना, ये सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 17 नंबर, मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति क्या है, तो ये हमको बताना है। तो देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो यह है, मुद्रास्फीति से तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है, जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेम्पल इत्यादि। ये मुद्रास्फीति का तात्पर्य, ये सत्य है। 2 नंबर क्या है, मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की 1/3 की क्रय शक्ति की कमी का संकेत है, ये क्या गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति 1/3 वस्तुओं और सेवाओं में औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है, ये सत्य है। तो इसमें 5 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है,
भारत में मुद्रास्फीति को मापने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रास्फीति मापने का अधिकार किसके पास है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास, आरबीआई के पास है। किसके पास है? आरबीआई के पास है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को मापने के क्या कारण है? मुद्रास्फीति को मापने के क्या कारण है? तो वो है अवमूल्यन। अवमूल्यन है मुद्रास्फीति मापने के कारण। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? मुद्रास्फीति है उसको कैसे मापा जाता है? तो उसको थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी है? हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति है वो क्या करती है? बढ़ जाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या है? मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है? जिसमें मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है। जिसमें क्या होता है? मुद्रा की कीमत है बढ़ जाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर। मुद्रा अस्फीति की धारणा किस थ्योरी के ठीक विपरीत है? मुद्रा अस्फीति की धारणा किस थ्योरी के विपरीत ठीक विपरीत है? तो किसके विपरीत है? मुद्रास्फीति के विपरीत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है 25 नंबर। निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? तो कौन सा अपनाया जाता है? वो है सरकारी खर्च में कटौती। सरकारी खर्च में कटौती ये मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहलाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। भारत में थोक मूल्य पर मुद्रा स्थिति मापने का आधार वर्ष क्या है? भारत में थोक मूल्य पर मुद्रा स्थिति मापने का आधार वर्ष क्या है? तो वो है 2011-12। क्या है? 2011-12। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मुद्रास्फीति होपिंग मुद्रास्फीति के रूप में जानी जाती है? इनमें से कौन सी मुद्रास्फीति है वो होपिंग मुद्रास्फीति के रूप में जानी जाती है? तो वो कौन सी है? वो है उछलती मुद्रास्फीति। कौन सी है? उछलती मुद्रास्फीति है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईआईपी का पूर्ण क्या है? आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है, देखते हैं कौन सा है। 29 में राइट आंसर होगा, 3 नंबर होगा औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए कर की दर खालिस्तान चाहिए। कर की दर किस प्रकार चाहिए? तो 30 में राइट आंसर होगा वो वृद्धि करना चाहिए। किस प्रकार चाहिए? वृद्धि करना चाहिए। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? उधारी पर प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए, यह सत्य है। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना चाहिए, यह भी सत्य है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण करना चाहिए, यह भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। चारों इसमें क्या सत्य है? ऊपर जो दिए हुए वो सत्य है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति तब होती है जब कुल आपूर्ति। मुद्रास्फीति तब होती है जब कुल आपूर्ति क्या होती है? कुल मांग से कम हो। कुल मांग से कम हो तब क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का प्रभाव है? तो वो कौन सा है? वो है क्रय शक्ति की कमी। कौन सा है? क्रय शक्ति की कमी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण है? तो वो कौन सा है? संरचनात्मक कमियां है। कौन सा है? संरचनात्मक कमियां। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35। मुद्रास्फीति की स्थिति है। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? मुद्रा
मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋण को आर्थिक लाभ होता है। ऋणी को क्या होता है? आर्थिक लाभ होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने अर्थशास्त्र की 2 और 3 इकाई इस क्लास के माध्यम से हमने कंप्लीट करवा दी है। और भी इकाइयाँ वो नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट वो जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बनी हुई है, दर्शन शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र की, और जो असिस्टेंट है मॉडल पेपर है उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई सस्या हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।